किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं गमले में उगे हुए लोग। हाय गाइस, मैं एफएम से हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए बंदे की, जिसकी जैसी ही जॉब लगी उसके घर वालों को लगा कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, घर में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, जिंदगी में अब चेंज आने वाला है क्योंकि हमारा बेटा नौकरी पा चुका है। बंदा जब पहली बार जॉब पर गया तो पैशनेट था। उसको लग रहा था कि वो धीरे धीरे इतनी मेहनत करेगा कि उसके लाइफ में प्रमोशंस पर प्रमोशंस होंगे, सैलरी बढ़ेगी, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही जॉब पर जाने लगा, धीरे 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 वो जॉब इसके लिए रूटीन जॉब बन गई। ऑफिस जाता आता वो पैशन धीरे धीरे कम होने लगा, वो उत्साह खत्म होने लगा। 5 साल तक ये बंदा एक ही पोजीशन पर एक ही कंपनी में काम कर रहा था और 5 साल के बाद में इसकी लाइफ में यू टर्न आ गया। एक तो पहले से परेशानी थी, ऊपर से बीमार रहने लगा। एक बीमारी ठीक होती, एक डॉक्टर के पास जाता, ठीक होता, फिर दूसरे के पास जाता, तीसरे के पास जाता, कंटिन्यूअसली बीमार रहने लगा। अलग अलग बीमारियां होने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। दवाइयों में बड़ा खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा हूं, बार बार खर्चा हो रहा है। एक दिन इनके घर पर एक रिश्तेदार आए हुए थे। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप इतने दिनों से डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हो, एक बार एक प्रवचन सुनने के लिए जाओ। बाबा जी हैं, पंडाल में प्रवचन सुनाते हैं, वहां जाओ, प्रवचन सुनो। प्रवचन के बाद में 1-on-1 सेशन होता है, वो अलग अलग भक्तों से बात करते हैं। आप भी अपनी समस्या बताना, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो इसने बोला कि क्या बात कर रहे हो यार, मैं इन सब में चक्कर में नहीं पड़ता। बोले जाओ एक बार जाके तो देखो। तो बंदा गया, प्रवचन सुना। जब प्रवचन खत्म हुआ तो बाबा जी से जाकर के मिला, बाबा जी को प्रणाम किया और बोला कि बाबा जी एक बात बताइए, मैं बराबर बीमार हो रहा हूं, एक के बाद एक बीमारी आ रही है, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूं, डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि चक्कर क्या चल रहा है, मेरा इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना रुपया कमाते हो? तो उस बंदे ने बताया कि मेरी 20,000 पर मंथ की सैलरी है। तो बाबा जी ने कहा कि काम करना, अगले महीने से 18,000 रुपए लेना शुरू कर देना। अब इसके मन में सवाल तो आया, पूछेंगे भाई कम पैसे क्यों लेने हैं, लेकिन पूछ नहीं पाया। बोले कि बाबा जी इससे ठीक हो जाएंगे? बोले कि हाँ जी ठीक हो जाओगे। 18,000 रुपए की तनख्वाह लो, तुम देखना तुम धीरे 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 ठीक हो जाओगे। बाहर निकला पंडाल से, सोचने लगा कि अजीब बाबा है, मतलब कुछ तो भी बता दिया। घर जाकर के सोचा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, एक बार ये भी करके देखता हूं। तो कंपनी में गया, अकाउंटेंट को जाकर के बोला कि भैया एक काम करना, अगले महीने से मुझे 2,000 रुपए काट के देना, 18,000 रुपए देना। तो अकाउंटेंट ने बोला कि भैया पागल वागल हो गए हो, लोग यहाँ पैसा बढ़वाने के लिए आते हैं, तुम पहले इंसान हो जो कह रहे हो कि कम तनख्वाह देना। बोले कि मेरी बात मानो, तुम कम तनख्वाह देना, बस इतनी सी बात है, बात खत्म। मैं यहाँ पे काम करूंगा, 18,000 में करूंगा। उसने कहा ठीक है भैया, कंपनी का फायदा होगा। अगले महीने इस बंदे ने 18,000 की सैलरी ली और इसने देखा कि इसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, इसे फायदा दिख रहा था। उसके अगले महीने इसने 18,000 लिए। 3-4 महीने तक बंदा 20,000 नहीं 18,000 रुपए की सैलरी पाने लगा और 4 महीने के बाद में एकदम परफेक्ट हो गया। अब चक्कर ये हो रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा था कि बॉस हुआ क्या है, ये कम पैसे लेने से मैं ठीक कैसे होने लग गया हूं। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? वही बाबा देंगे जिन्होंने कि ये सोल्यूशन दिया था। बाबा जी के पंडाल में गया, प्रवचन सुना, फिर प्रवचन खत्म हुए, जाकर के मिला बाबा जी से और पूछा कि बाबा जी ठीक हो गया हूं, लेकिन अभी तक सवाल दिमाग में घूम रहा है कि कम तनख्वाह लेने से मैं ठीक कैसे हो गया, बीमारी का और सैलरी का क्या कनेक्शन है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बड़ा सिंपल है, पहले तुम 20,000 रुपए ले रहे थे और काम 18,000 रुपए का कर रहे थे, काम चोरी कर रहे थे, मन लगा के काम नहीं कर रहे थे। वो जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे थे वो कहां खर्च होंगे? बीमारी में जाएंगे, इलाज में जाएंगे, हॉस्पिटल के खर्चे में जाएंगे, दवाइयों के खर्चे में जाएंगे। जैसे ही तुमने 18,000 रुपए लेना शुरू किया, तुम ठीक होने लग गए। इस दुनिया में ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, हर इंसान पर लागू होती है। अगर आप रिश्वत का कमा रहे हैं, अगर आप काम चोरी का कमा रहे हैं, तो कभी भी पैसा फलेगा फूलेगा नहीं। इसीलिए लाइफ में हमेशा मेहनत की कमाई के साथ आगे बढ़िए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, आरजे कार्तिक आपसे कहेगा एक बार फिर जाते जाते कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।